Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट 8th क्लास में संस्कृत सब्जेक्ट में अपन ने संसार सागरस्य नायकः ये वाला चैप्टर करा था, कंप्लीट नहीं कर पाए थे, आधा चैप्टर रह गया था। संसार सागर के जो नायक हैं वो कौन हैं वो मैंने बताया था आपको, जो तालाबों का निर्माण करते हैं प्राचीन समय में, उनको आज हम बिल्कुल भूल गए हैं। उनके बारे में चैप्टर था जो मैंने आपको कंप्लीट थोड़ा सा करा दिया था। सामने वाला पेज आपका रह गया था, उसके आगे का देखिए। गजदर इति गजधर इति सुंदर शब्द तड़गा निर्मातरम सादरम स्मरणार्थम। जो गजधर है, गजधर कौन होते हैं? तालाबों का निर्माण कराने वाले को, अपन करने वाले को क्या बोलते हैं? गजधर बोलते हैं। तो जो तालाबों का निर्माण कराने वाले गजधर हैं वह एक सुंदर शब्द है। कैसा शब्द है? गजधर एक सुंदर शब्द है जो किनके लिए लिया जाता है? जो तालाबों का निर्माण कराते हैं उनके लिए लिया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दायाम् अधापि प्रचलिता। जो ये गजधर नाम का जो शब्द है ये राजस्थान के कुछ भागों में आज भी प्रचलित है। का गजधरा, ये गजधर कौन है? या गज परिमाणम धारेति सा गजधरा। जो गज की माप, गज की माप आप जानते हैं? गज की माप का मतलब, गज की माप का मतलब है जो अपन कपड़ा नापने के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, कपड़ा नापने के लिए जिस लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है उसको अपन गज बोलते हैं। तो गज को धारण करने वाला, उस गज को जो लोहे की छड़ है उसको उठाने वाला क्या कहलाता है? उस व्यक्ति को अपन क्या कहते हैं? गजधर कहा जाता है। ठीक है, जो लोहे की छड़ को धारण करता है अर्थात वो माप तोल करता है उस छड़ से, उसको क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को अपन गजधर कहते हैं। ठीक है, गज परिणामम एव मापन कार्य उपयुज्यते। जो गज की जो छड़ी होती है, गज होती है जिसको अपन छड़ को क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं, उससे मापते हैं। तो इस गज का, इस छड़ का प्रयोग काय के लिए किया जाता है? मापने के लिए। कुछ भी चीज को अपन माप तोल करते हैं उसके लिए किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिणात्माकी लोह यष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्परूपेण नेव समधृतः सन्ति। देखिए, समाज में आज जो समाज है, समाज में जो 3 हाथ की लोहे की छड़ को धारण करते थे, जो 3 गज की छड़ होती है उसको वो लोग, जो लोग धारण करते थे वे आज सम्माननीय नहीं हैं। मतलब उनको आज कोई भी सम्मान से याद नहीं करता है। जो गजधर हैं वह समाज की गहराई को मापने का काम करते हैं। क्या करते हैं ये? समाज की गहराई को गजधरा या समाजस्य गंभीर्यः मापयेत इतस्मिन् रूपेण परिचिता। जो गजधर है वो क्या करते हैं? वो समाज की गहराई को मापने का कार्य करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया गजधर कौन होते हैं? गजधर कौन है? गजधर माने जो गज को, गज से 3 गज 4 गज के हिसाब से माप तोल करते हैं, चाहे वो कुछ भी माप तोल कर रहे हों, उनको अपन गजधर कहते हैं। और लोहे की छड़ी का धारण करते हैं, लोहे की छड़ी को लेते हैं। पर आज उनको कोई भी याद नहीं करता क्योंकि सब लोग उनको भूल चुके हैं। पर उस समय क्या करते थे? ये समाज को भी माप तोल करने का
काम किया करते थे। आगे देखेंगे अपन। गजधरः वास्तुकारः आसनम। जो गजधर थे इनको शिल्पी या वास्तुकार भी कहा जाता था। इनको शिल्पी भी कहते थे क्योंकि ये निर्माण का कार्य करते थे, और या फिर वस्तु का निर्माण करते हैं तो वास्तुकार के नाम से भी इनको जाना जाता था। काम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरः निभायन्ति स्म। अब देखिए, जो गजधर है, चाहे वो ग्रामीण समाज हो चाहे वह शहरी समाज हो, उनका नवनिर्माण और सुरक्षा का जितना भी काम होता था वो सुरक्षा का काम भी कौन करते थे? गजधरों के द्वारा ही निभाया जाता था या किया जाता था। नगर नियोजनार्थं लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि एतेष्वा अद्रातानि आसनम। नगर की बनावट से इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यों से लेकर, नगर की बनावट से लेकर बड़े बड़े और भी कार्य और छोटे छोटे सभी कार्य इन्हीं गजधरों पर आधारित थे। मतलब उनको कौन करता था? ये गजधर जो है वो ही किया करते थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म भविष्य व्यायाम आकलयन्ति स्म उपकरण धारणम संग्रहन्ति स्म। ये क्या करते थे? ये पहले से ही आयोजन, मतलब जो योजना होती थी उसकी पहले से ही प्री प्लानिंग, मतलब एक प्लानिंग कर लेते थे, प्लानिंग करते थे, योजना बना लेते थे। पहले कोई भी कार्य को करने से पहले योजना बनाते थे और इसमें अनुमान लगाते थे कि इसमें कितना खर्च होगा, इसमें कितना खर्चा आएगा, ये भी पहले से अनुमान लगाते थे। और इनमें इस कार्य को करने में किन किन उपकरणों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ये सब कार्य कौन करते थे? गजधरी किया करते थे। प्रतिदाने तेन तद याच्यन्ते स्म यद दातु तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। देखिए आगे, ये बदले में इतना जो कार्य करते थे तो उस इतना कार्य करने के बाद वो ऐसी चीज की, अपने स्वामी से ऐसी चीज की मांग नहीं करते थे जो उनके स्वामी देने में असमर्थ हो। स्वामी कौन होता है? स्वामी उस समय राजा या साहूकार वगैरह जिस स्वामी हुआ करते थे उस समय, तो अपने स्वामी से या अपने साहूकार वगैरह राजा से इस चीज की, ऐसी चीज की मांग नहीं करते थे। वो ये लोग बदले में मतलब कोई भी चीज बनाते थे या करते थे, उसके बदले में ऐसी चीज की मांग नहीं करते थे जो उनके स्वामी देने में उन्हें असमर्थ हों। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मान अपि प्रदीयते स्म। देखिए, कार्य की समाप्ति के बाद जब कार्य पूरा हो जाता था इनका, उसके बाद उनको वेतन तो दिया जाता था, वेतन देने के बाद उनको वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था, उनको सम्मानित किया जाता था। ठीक है। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। ऐसे शिल्पियों को या फिर ऐसे शिल्पियों को वास्तुकार भी कहते हैं, ऐसे शिल्पियों को या वास्तुकारों को मेरा नमस्कार है। चैप्टर आया समझ में आपको? अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 9 चैप्टर है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।